नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में आज एक नए विषय के साथ। तो आइए जानते हैं। आज हिंदी की कक्षा में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। भाषा को लिखने के लिए अंग्रेजी में हम लिखना सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है ना बेटा? हमने सीखे थे अल्फ़ाबेट्स A to Z, जिसमें हमने जाना वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। इसी प्रकार हिंदी भाषा को लिखने के लिए हमने सीखी वर्णमाला। और वर्णमाला में हमने क्या सीखे थे? स्वर और व्यंजन। याद है आपको? स्वर क्या हैं? जो इंग्लिश के वॉवल्स हैं A, E, I, O, U, हिंदी के स्वर हैं आ, ई, उ, ये सब आपने सीखा था ना। और व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ये सारे व्यंजन हैं। और व्यंजन हमारे क, ख, ग, च, टा इत्यादि, ये सब आपने व्यंजन सीखे। आज बच्चों हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। जब मैं संयुक्त व्यंजन लिखूंगी, आप उन व्यंजन को देख के उन्हें पहचान तो अवश्य लेंगे, क्योंकि आप उन व्यंजनों से भली भांति परिचित हैं। आप उन व्यंजनों को जानते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि हम इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। क्ष, क्ष। दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र। तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। और चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। यह संख्या में 4 हैं और यह जो संयुक्त व्यंजन है यह 2 व्यंजनों के जोड़ से बने हैं। बच्चों, अगर आप क की ध्वनि सुने, क, इसमें सिर्फ आपको क की आवाज़ आ रही है, परंतु जब हम बोलते हैं क्ष, क्ष, तो इसमें हमें 2 व्यंजनों की आवाज़ आ रही है। एक व्यंजन है क प्लस श षटकोण वाला श, क। ये बेटा नीचे हलंत है। इसका अर्थ है कि क की ध्वनि बहुत धीरे से। तो जब हम बोलते हैं क्ष, तो क्या आपको इसमें क और श की आवाज़ आ रही है? हाँ, हलंत, क्योंकि ध्वनि छोटी है और इसके बाद कोई स्वर नहीं है, परंतु श की आवाज़ बहुत साफ है, क्ष। आइए श से कुछ प्रयोग होने वाले शब्दों को लिखते हैं। क्षमा, कक्षा, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं? परीक्षा, अक्षर, ये जो हम लिखना सीखते हैं ये सब क्या है? अक्षर। इन सभी शब्दों में क्ष व्यंजन का प्रयोग हुआ है। त्र। तो बच्चों सोचो, क्या इसमें 2 व्यंजनों की आवाज़ आ रही है? त्र आ रही है ना? आज आपको इस चीज़ पे ध्यान गया होगा कि इन व्यंजनों में 2 व्यंजन की आवाज़ आती है। तो एक आवाज़ तो आई त की, त के नीचे हलंत, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है और इसकी ध्वनि बहुत धीमी है त्र में। और दूसरा है र। त और र को मिलाकर हमारा व्यंजन बना है त्र। तो सोचो कुछ शब्दों के बारे में। आप अपनी आँख को और क्या कहते हो? नेत्र। आपका जो दोस्त है उसको क्या कहते हैं? मित्र। और सोचिए, त्रिशूल। इन सभी शब्दों में त्र व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और जो हमारा दुश्मन है, शत्रु। और सोचिए,
और कई बार मैम आपको हिंदी में, ये तो आप बहुत पहले से एक शब्द सुनते आ रहे हैं, चित्र। चित्र मीन्स पिक्चर। तो यह कुछ शब्द हैं जो त्र व्यंजन से प्रयोग होता है, जिसमें त्र व्यंजन का। पत्र, पत्र मीन्स चिट्ठी। क्षेत्र, जिसमें हमने जो अभी एक पहला व्यंजन सीखा क्ष, और साथ साथ ही त्र, दोनों व्यंजन आ गए। क्षेत्र मीन्स एरिया। तो त्र हमारा दूसरा संयुक्त व्यंजन है। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे संयुक्त व्यंजन की तरफ। हमारा तीसरा संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ, ये किससे मिलकर बना है? ज जहाज प्लस, आप इस व्यंजन को पहचान सकते हैं, च छ ज झ या। तो ये ज और या को मिलाकर बनता है ज्ञ। ज्ञ। तो आइए इसके कुछ शब्द सीखें। ज्ञान, ज्ञान का मतलब नॉलेज, जो आप अभी भी ले रहे हैं। यज्ञ, हवन करते हैं ना, तो दैट इज यज्ञ। और बोलिए, सोचिए। ज्ञानी, ज्ञान मीन्स नॉलेज, और ज्ञानी मीन्स जिसके अंदर नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन। और एक शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब पता है क्या है इंग्लिश में? आप सबने यह शब्द अपनी आजकल इंग्लिश में जो एन अमेजिंग कोकोनट कर रहे हैं, उसमें आपने एक शब्द पढ़ा है क्यूरोसिटी। तो जिज्ञासा का मतलब कुछ भी जानने की इच्छा, दैट इज जिज्ञासा। पढ़ा है ना आपने क्यूरोसिटी। और एक है विज्ञान, साइंस, ईवीएस पढ़ते हैं ना। और आगे आगे आप एक साइंस पढ़ेंगे, सारा सब्जेक्ट होगा आपका, जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा अपने चारों तरफ का। तो ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी, जिज्ञासा, विज्ञान, इसमें संयुक्त व्यंजन ज्ञ का प्रयोग हुआ है। तो आप ऐसे कुछ और शब्द सोचिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हें भी लिखिएगा। आइए चलते हैं अपने चौथे संयुक्त व्यंजन पर। आइए चलते हैं अपने चौथे संयुक्त व्यंजन पर, जो है श्र। बच्चों, क्ष और श्र में कंफ्यूज नहीं होना है, मिलते जुलते लगते हैं ये दोनों। देखिए, ये है श और ये है श्र। श्र किससे मिलकर बना है? श शलगम प्लस र, रथ। हलंत का अर्थ क्या है? कि इसकी ध्वनि बहुत कम है और इसके पीछे कोई स्वर नहीं है। लेकिन जिस व्यंजन में हलंत नहीं होता है, उसका अर्थ है कि उसके बाद स्वर अ है। श और र मिलकर बना है आपका शब्द श्र, और इससे एक शब्द बनता है श्रवण। श्रवण मीन्स सुनना, सुनते हैं ना आप, श्रवण। श्रुतलेख, श्रुतलेख होती है आपकी हिंदी में। श्रुतलेख का मतलब क्या है? सुनकर लिखना। श्रुत मीन्स सुनना और लेख मीन्स लिखना, डिक्टेशन। श्रुतलेख। श्रम, श्रम मीन्स मेहनत, ठीक है। श्रमिक, श्रमिक कौन है? जो मेहनत करता है, मजदूर, श्रमिक। तो यह कुछ शब्द हैं जो हमारे श्र से हैं। आप ऐसे कुछ और शब्द भी सोचिए। श्रीमान, जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके नाम के आगे हिंदी में हम लिखते हैं श्रीमान। और एक और शब्द श्रीमती। मैंने अभी आपको बताया ना कि पुरुषों को हिंदी में हम कहते हैं, पुरुषों के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? श्रीमान, मिस्टर। और स्त्रियों के नाम के पहले क्या लगाते हैं? श्रीमती। तो ये भी श्र से शुरू होते हैं। तो बच्चों, आज हमने 4 संयुक्त व्यंजन क्ष,
त्र, ज्ञ और श्र पर चर्चा की। आप भी इन व्यंजनों से जुड़े शब्दों के बारे में सोचिएगा और यह शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और अपने हिंदी परिवेश का पेज नंबर 74 पढ़िएगा।